guys, welcome back to my channel The Power of Universe 101 Tarot। मैं लवली एक बार फिर से आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। सो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो ये है कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, मीन्स आपके बारे में उनसे क्या कुछ कहते हैं। होता है ना कि हम सारी बातें जो हैं सबसे नहीं करते, लेकिन कुछ अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे हम अपने दिल की सारी बातें कहते हैं। तो उनके जो फ्रेंड है वो आपके बारे में उनसे क्या बातें करते हैं वो हम देखेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो सारी बातें आपसे रिजोनेट नहीं करेंगी। आपसे जो भी बातें जितनी भी रिजोनेट करती हैं प्लीज़ आप उतना ही रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करेगा। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। इस रीडिंग को गाइस मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक तो है नहीं। देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है, क्या बातें करते हैं आपके बारे में अपने दोस्तों से। ओके, कार्ड में निकाल देती हूँ। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। द थिंकिंग मैन। ओ, द थिंकिंग मैन का कार्ड है यहाँ पे, नंबर 46। एंड यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। सो पहला कार्ड है स्ट्रैटेजी का, ओके, नंबर 21। एंड द सन, नंबर 1। ओके, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड है, नंबर 36। एंड हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 51। ओके, चलिए हम टैरोट से भी देख लेते हैं, सारे कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, पहला कार्ड द टावर का है। ओके, देखते हैं और क्या कहते हैं आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में। कोई स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए। शायद वो भी रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन आए तो आए भाई कैसे, इसके लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, ओके, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ओके, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर अपने दोस्तों से, क्या कहते हैं आपके बारे में। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। सो ये लास्ट शफल है।
चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड। ओके, हम देखते हैं कि बाकी क्या कार्ड्स आए हैं। सो यहाँ पे पहला कार्ड है द टावर। ओके, टावर का कार्ड है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ओके, किंग्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ कप्स। मैं कार्ड्स को अरेंज करती हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखे। जाहिर सी बात है, अगर आपको कार्ड्स ही अच्छे से दिखेंगे नहीं तो आप कैसे रीडिंग देखोगे। ओके, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। सो गाइज, बॉटम ऑफ द डेक भी मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। सो आपके जो पार्टनर है ना गाइज, वो बहुत सारी बातें हैं जो अपने दोस्तों से कहते हैं आपके बारे में, क्योंकि ये जो भी बातें हैं कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया आपके साथ रहकर, आपके साथ उन्होंने जो वक्त बिताया, आप दोनों का जितने भी टाइम का रिलेशनशिप था, चाहे वो कुछ महीनों का रहा हो या कुछ सालों का रहा हो, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यादगार रहा है। वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यादगार रही हैं। वो चीज़ें जब आप दोनों साथ में थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे पल थे जो वो खोना नहीं चाहते थे। यहाँ पे गाइस डेफिनेटली आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है गाइस, वो काफ़ी बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से क्या कुछ हुआ आपको भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, जिस वजह से अचानक से आखिर आप दोनों के बीच में इतने झगड़े क्यों हुए, अचानक से आप दोनों सेपरेट क्यों हुए, क्यों ये दूरियां आ गई, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, खुशियां थी, अंडरस्टैंडिंग था, प्यार था। लेकिन आखिर ऐसी क्या गलती हुई आपसे या उनसे कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतना लंबा फासला आ गया। तो कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट यहाँ पे आए हैं गाइस। आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है, अचानक से हुआ है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो आपसे वॉक अवे हुए बिना कुछ कहे सुने। आपको पता भी नहीं होगा कुछ लोगों को कि आखिर उन्होंने आपको छोड़ा तो छोड़ा क्यों, अचानक से बातचीत क्यों बंद कर दिया आपसे। कम से कम आपसे कहा तो होता, बातचीत करके भी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। उन्होंने खुद ही डिसीजन लिया एंड एक तरह से बस आप पे थोप दिया। उनका डिसीजन लिया हुआ था कि नहीं बात करना है एंड वो अचानक से चले गए, तो एक तरह से आप पे ये चीज़ें थोपी ही गई है। आप अगर सॉल्व करने की कोशिश भी करो तो आप अकेले कैसे करोगे, क्योंकि जब एक रिलेशनशिप की बात आती है तो कोई भी एक बंदा उसकी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है तो दोनों को इक्वल गिव एंड टेक करना होगा ना, तभी तो वो चीज़ें आगे बढ़ेगी। अगर आपके पर्सन आपको पास्ट में गाइज उन्होंने बिना कहे सुने ऐसे ही आपको छोड़ा है, आप दोनों के बीच में अचानक से कोई टावर मूवमेंट आया एंड मीन्स अगर सालों का प्यार आप दोनों का था तो लगभग 1 महीने के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि 1 महीने में लड़ाई झगड़े हुए एंड सेपरेशन हो गया, कुछ इस तरीके से। कुछ लोगों के लिए तो 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 हफ्ते में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। लेकिन वो हफ्ता जो है
इन पास्ट में था, ऐसा नहीं कि वो अभी है सिचुएशन, नहीं, मैं ये पास्ट की बात कर रही हूँ कि जब आप दोनों सेपरेट हुए तो ऐसी सिचुएशन कुछ ना कुछ हुई थी। कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इन्वॉल्व हो गई, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जो है आपके पार्टनर का कैरियर हो सकता है, उनके थॉट्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज रहा हो कि उन्हें प्यार वगैरह पे विश्वास नहीं रहा है, लेकिन आपने एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया है, आपने उन्हें बहुत समझने की कोशिश की है, तो वो अगर ये सारी बातें आपसे रेजोनेट करती है गाइस, तो ये रीडिंग आपकी है, हो सकती है। ओके, तो आगे आप कंटिन्यू देख सकते हो। आपके जो पार्टनर हैं वो अपने फ्रेंड से यही कहना चाहते हैं कि पहली बात, वो आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं गाइस। उन्हें बहुत ही गिल्ट फील होता है। वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें आपके बिना ज़िंदगी बहुत ही अधूरी सी लगती है, क्योंकि आप उन्हें, उनकी लाइफ को आप फुलफिल करते हो। अपने फ्रेंड से वो आप दोनों के जो जब आप दोनों साथ में थे, आप दोनों के बीच में जो बातें होती थी, आप दोनों जिस तरीके से टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के बारे में फीलिंग्स जो होती थी, वो सारी बातें अपने फ्रेंड से वो शेयर करते हैं। उनसे कहते हैं कि उन्होंने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती की। आप उनके ज़िंदगी में वो चीज़ हो जिनकी उन्हें कदर नहीं हुई उस वक्त, जिस वक्त उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, उन्हें आपका साथ देना चाहिए था। उस वक्त उन्होंने आपको छोड़ा, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, वॉक अवे हो गए। इस बात का उन्हें अफसोस होता है। इसकी वजह से वो रातों को सो नहीं पाते हैं गाइस। वो उस चीज़ के लिए खुद को कोसते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया। क्या उस वक्त कोई और डिसीज़न नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था उनके पास? वो अब इस चीज़ के बारे में सोचते हैं और पछतावा करते हैं कि क्या उस वक्त उनके पास कोई और ऑप्शन था जो वो चूज़ कर सकते थे, एंड आज उनकी लाइफ कुछ और होती। एंड वो ये इसी सारी बातों को वो सोचते हैं एंड अपने दोस्त से बात करते हैं, उनसे एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं गाइस। उनके पास उस सिचुएशन में ऑप्शन था गाइस, उनके पास ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने उस दूसरे ऑप्शन को ना चुनकर, क्योंकि उस चीज़ में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत थी। आपका साथ देने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत थी। वो डर गए और डर कर वो भाग गए। उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। पछतावा उन्हें आज भी है, लेकिन पछता कर क्या किया जाए। आज वो आपकी अंदर जो भी बदलाव हुए हैं उस चीज़ को वो देखते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है या रिलेटिव है तो वो आपके बारे में उनसे जानकारी हासिल करते हैं। आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आप कहीं वॉक अवे तो नहीं हो गए, आज भी क्या आप उन्हें प्यार करते हो, आपकी लाइफ में कोई और बंदा तो नहीं आ गया या बंदी तो नहीं आ गई। आपके साथ बिताए उन सारे पलों को वो याद करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं गाइस। खुद को हील करने की कोशिश भी कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं, जब वो आपके इस बारे में सोचते हैं, इमोशनल होते हैं, तो उनके दिमाग में बस यही ख्याल आता है, किसी वजह से, किसी भी तरीके से वो बस आपके पास आना चाहते हैं, बस आ जाए। फिर दूसरे ही पल उन्हें अपने
जो उनके लाइफ में जो चल रहा है, जो भी सिचुएशन, उस चीज़ के बारे में सोचकर वो रुक भी जाते हैं कि अगर वो आपके पास आ गया तो उन बाकी सारी चीज़ों का क्या होगा। एंड कहीं ना कहीं ऐसी ही सिचुएशन पास्ट में भी रही है गाइस। आपके पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जब सही टाइम पे जब आप उनके लिए एक्शन नहीं ले सकते, उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। जीवन साथी का मतलब तो यही होता है ना। अगर आप दोनों मैरिड हो या फिर आप दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हो या सोच रहे थे शादी के बारे में, सो शादी बहुत ज़िंदगी भर का साथ होता है। ऐसे इंसान से शादी तो नहीं कर सकते ना जो आज साथ नहीं दिया, उससे हम पूरी ज़िंदगी उसके साथ की उम्मीद कर सकते हैं। इस सारी चीज़ें आप भी सोचते हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है गाइस। जाहिर सी बात है, उनके अंदर अगर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं तो इस वक्त आपको भी उन पे कोई ट्रस्ट नहीं है। प्यार है, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन 1% आपके मन में ये चीज़ डाउट जो है वो ज़रूर आती है कि वो फिर से तो आपको धोखा नहीं देंगे ना। इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं आती हैं। एंड ये बातें आपके जो पार्टनर है वो जानते हैं, एंड वो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि वो दोबारा आपकी लाइफ में ऐसे नहीं आना चाहते हैं कि वो फिर से आए और फिर से उन्हें आपको छोड़कर जाना पड़े। वो आना चाहते हैं आपकी लाइफ में इस तरीके से कि वो आए और फिर हमेशा के लिए वो आपके पास ही रहे, किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो। एंड इसी वजह से वो अपने दूसरा फेज जो है उनके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उस चीज़ को वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेटजी का कार्ड मुझे यही बताता है कि वहाँ आपके जो पर्सन है वो किसी न किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग बना रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने उस काम को जो है वो जल्द से जल्द पूरा करके वो आपके पास आना चाहते हो, या फिर आपके पास आने के लिए ही वो किसी तरह का कोई प्लान बना रहे हैं। वो आपके पास आए और आपको किसी तरह का सरप्राइज़ दें, आपको गिफ्ट दें, या फिर आपको मनाने की कोशिश करें। जो भी आपको पसंद है वो आपको ला कर दे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है गाइज, उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर अपने दोस्त से एक तरह से एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी बातें उन्हें शेयर तो कर रहे हैं कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने आपको जो भी आप दोनों के बीच में जर्नी रही है वो सारी बातें उनसे शेयर कर रहे हैं, अपने दिल की बातें भी उनसे शेयर कर रहे हैं। एंड वो चाहते हैं कि उनके पास कोई ऐसा तरीका उन्हें मिले, कोई ऐसा रास्ता उन्हें मिले जिसकी वजह से वो आपके पास आ सकेगा। आप दोनों के बीच में जो भी रुकावटें आ रही हैं उस चीज़ को दूर करके वो आपके पास जल्द से जल्द वो आ सके। एंड यहाँ पे गाइस बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जल्द आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कहीं ना कहीं जाने या अनजाने जब वो रिग्रेट कर रहे हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं। एंड वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन आप दोनों कर रहे हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप उनके बारे में अभी भी सोच रहे हो, उन्हें याद करते हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैनिफेस्टेशन यहाँ पे काम कर रहा है। पास्ट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं गाइस, एंड यही सारी चीज़ें ही आप दोनों को जोड़ कर रखी हैं। एंड उसी चीज़ की वजह से वो वॉक अवे नहीं हो सकते। आपका जिस तरीके का नेचर है, आपने जिस तरीके से उन्हें समझा है, सपोर्ट किया है, उन्हें अंडरस्टैंड किया है,
वो सारी चीज़ें वो बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान उनकी लाइफ में नहीं है, यहाँ तक कि उनकी फैमिली भी नहीं है जो उन्हें इस तरीके से सपोर्ट कर सके, समझ सके। बट ये चीज़ें होती है ना कि हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उन्हें ही सबसे ज़्यादा हर्ट भी करते हैं। सो कहीं ना कहीं यही चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप उन्हें समझ सकते हो एंड वो आपसे यही उम्मीद रखते कि कम से कम आप तो उन्हें समझो। उन्होंने अगर कोई डिसीज़न लिया है तो उनकी कोई ना कोई मजबूरी हो रही होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आपके लिए यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, आपको पूरी सच्चाई तो नहीं पता, लेकिन जो सेपरेशन हुआ तो उस चीज़ की वजह से आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा भी है। कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए आप बहुत खुद को बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हो गाइस, टूटे हो, टूट कर बहुत मुश्किल से आपने खुद को संभाला है। एंड ये चीज़ें आपके पार्टनर जानते हैं, वो इस एनर्जी को वो फील भी करते हैं एंड वो इसी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा आपको वो हर्ट करें, दोबारा आपके पास आए एंड वो आकर चले जाएं। इस तरीके से नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर भी यहाँ पे ये चाहते हैं कि वो इस बार आए तो आपको पूरा कमिटमेंट दे, वो अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी के साथ वो आपके पास आएगा। ये उनकी भी इच्छा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हो उन्हें। आप पॉजिटिव रहें गाइस, क्योंकि उनकी सोच जो है वो आपके लिए तो अच्छी है, क्योंकि जो भी गलतियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। प्लीज़ गाइड कीजिए गाइस। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं गाइस। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर भी कीजिएगा। ओके, एंड आपसे जो भी बातें जितनी भी रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि ऐसे में आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। जाहिर सी बात है उनके थॉट्स जो है वो नहीं आपको हर्ट करना चाहते हैं दोबारा से, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है वो हम देखते हैं। ओके, कार्ड्स देख लेते हैं। रिकंसिडर का कार्ड है यहाँ पे। ओके, अनलाइकली का कार्ड है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड टेक एक्शन। सो यहाँ पे एक्शन का कार्ड है गाइस। सो हो सकता है आपके लिए, एंड सी बॉटम ऑफ द डेक रिकवरी का कार्ड है। सो यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है गाइस, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। जो भी चीज़ें हुई हैं वो आप दोनों के भलाई के लिए की गई हैं, इसलिए जो भी चीज़ें हैं उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में भी संभाला आपको एंड आपको हिम्मत दी। एंड यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी दूसरा फेज चल रहा है, चाहे वो आपका कैरियर का हो या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, तो उसमें आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आपके लिए ये भी कार्ड है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो हो सकता है कि फ्यू वीक्स में आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़े, या विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके जो पार्टनर है वो आपके पास वापस आए एंड आपको आपके लिए एक कमिटमेंट लेकर आए। ओके, सो यहाँ पे और देखते हैं मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस आता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है गाइस कि आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचें। और एक सेकेंड, कार्ड्स गिर गए हैं, तो ये दो कार्ड्स जो हैं वो गिरे थे, मैं ले रही हूँ। देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं।
द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस का कार्ड है यहाँ पे। देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। सो द वर्ड द रियल यू। सो आप खुद नहीं जानते गाइस कि आप क्या हो। आपको दुनिया को दिखाना है कि आपके अंदर जो खूबियां हैं, जो आपको नहीं पता, चाहती है यूनिवर्स कि आप उन सारी खूबियों को पहचानो कि आपके अंदर कितना सारा टैलेंट है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है ना, जो हम नहीं पहचान पाते हैं। वो तभी हमारे सामने आती है जब हम किसी मुश्किल घड़ी पे रहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन में रहते हैं। उस वक्त हम अपने अंदर की खूबियों को पहचानते हैं। तो आपसे शायद इसीलिए ये एक्शन का कार्ड है कि आप उस चीज़ को लेकर आप एक्शन लो, अपने आप पे काम करो, सेल्फ लव में आओ। अगर आपका कोई ड्रीम रहा है कि नहीं आपको ये बनना है, जैसे कि आपको सिंगर बनना है, पेंटर बनना है, ये आपके अंदर की खूबी है कि आप अच्छा पेंटिंग करते हो, आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा डांस करते हो, तो अपने अंदर ये जो आपका टैलेंट है उसे छुपा के मत रखिए। ओके, उस पर काम कीजिए, उस चीज़ को और इम्प्रूव कीजिए, उस चीज़ को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपनी पहचान को लेकर आप एक्शन लीजिए कि आपको अपनी एक पहचान बनानी है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। सो आप जो भी आपके मन में सवाल रहे हैं गाइज, आपको उसके बहुत जल्द जवाब मिलेंगे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जो भी सिचुएशन है, कुछ भी ठहरता नहीं है गाइज, वक्त बदलता रहता है, सिचुएशन बदलती रहती है, उस हिसाब से ही काम होता है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। सो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पे। सो एक रोमांटिक साइकिल जो है वो स्टार्ट होगी एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लाइफ का ये जो फेज चल रहा है उसका क्लाइमेक्स लिखा जा चुका है गाइज। सो टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। अगर आप थोड़े से भी इमोशनल हो रहे हो या आपके अंदर अगर किसी भी बात को लेकर फियर है तो बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि डरने की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है गाइज। यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। एंड देखते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेज हैं। ओके, कोई मैसेज है जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे आ गए। ओके, देखते हैं क्या आते हैं। और सी मैरिज, मैंने कहा है था ना कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त अब जो आएंगे आपके पास तो वो कमिटमेंट ही लेकर आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बार बार वो आपके पास आएँ और जाएं, आपका दिल दुखाएं। आपकी वो इच्छा अच्छे से जानते हैं गाइस। यहाँ पे बिजनेस का कार्ड है, तो हो सकता है यहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हो, आपने बिजनेस मैनेजमेंट किया हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को लेकर अपने सपने को पूरा करने के लिए आप एक्शन लो, आप आगे कदम बढ़ाओ। यूनिवर्स आपके साथ है। रिंग, सो आपको प्रपोज कर सकते हैं गाइज आपको आपके पार्टनर। आई फॉल इन लव विद यू। सो आपके पार्टनर तो आपके प्यार में गिर गए हैं, मीन्स उन्हें आपसे प्यार हो गया। होम का कार्ड है यहाँ पे, तो अगर आपका घर का सपना रहा है तो बहुत जल्द पूरा होगा गाइज। लॉन्ग डिस्टेंस, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो गाइज। हो सकता है बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो मेरे हो आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि आप जो है वो उनके हैं, वैसे आपको कोई छीन नहीं रहा है उनसे। यहाँ पे लव मैरिज, सी यहाँ पे मैरिज का कार्ड आ गया है एंड लव मैरिज, यहाँ पे रिंग है। सो मैं और क्या कहूँ गाइज, मैं और क्या कहूँ। गुड न्यूज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज। अगर आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आता है, वो आपको अगर अप्रोच करते हैं तो आई वॉन्ट टू हग यू, आपके पार्टनर जो है आपको हग करना चाहते हैं। नवंबर दिसंबर, हो सकता है ये मंथ जो है आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा हो सकता है आप दोनों का मंथ हो सकता है, या इस मंथ में आप दोनों मिले हों, या फिर आने वाले जो है इस मंथ में मीन्स 2022 में नवंबर या दिसंबर में आप दोनों की मैरिज हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है, कुछ भी। ये मंथ जो है आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रह सकता है। तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है। मैंने कहा था ना।
एक बार फिर से कर दूँ। देखिए, तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, शादी पक्का करना चाहते हैं, वो तो इसी की कमी थी। रिंग एंगेजमेंट, आपके पार्टनर सरप्राइज लेकर आना चाहते हैं गाइस। यहाँ पे डबल 11 का नंबर है। सो ये एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, या ये एंजल नंबर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो इस वक्त जो है आप सर्च कीजिए एंड देखिए कि इस 11 में आप एंजल जो है आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए ऐसी सिचुएशन में। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज आया है एंड मैं तो बहुत खुश हो गई रीडिंग करके। सो अगर ये सच में आपसे रेजोनेट करता है गाइज, मुझे पक्का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके मैसेज पढ़ के एकदम और भी ज़्यादा खुश होना चाहती हूँ। ओके, सो ये थी मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। सो आई होप आपको पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। ओके, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ में। ओके, बाय।